गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नींबू का अचार। ये वो नींबू का अचार है जो हम तुरंत बनाकर तुरंत खा सकते हैं। जैसे कि आपने कई प्रकार के नींबू के अचार बनाए होंगे जिसको आप धूप में रखते होंगे या कई दिनों के बाद खाते होंगे। तो ये जो अचार बनकर तैयार होगा आज, ये तुरंत हम बनाकर तुरंत खा सकते हैं। बिल्कुल तुरंत ये नींबू सारे गल जाएंगे हमारे। तो आप देख रहे हैं हमने जीरा ले लिया है। तो एक कटोरी में आप कोई भी मेजरिंग कटोरी रख सके या मेजरिंग कप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो एक कटोरी फुल भरकर हमने लिया है जीरा। तो समझ लिए 100 ग्राम जितना जीरा हमारा है। और जीरे को जो भी हम मसाले इसमें यूज़ करेंगे, जैसे इसमें हम धनिया, मिर्ची, सरसों के दाने, जीरा, आप चाहें तो मेथी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास मेथी का पाउडर है तो मैं मेथी ऐड इसमें नहीं कर रही हूँ। आप 2 टेबलस्पून जितना मेथी भी इसमें भून सकते हैं या तड़के में डाल सकते हैं। आपको जैसे पसंद हो वैसे आप कर सकते हैं। तो जीरा मैंने 100 ग्राम जितना जीरा था, जिसमें 60 ग्राम जितना जीरा हमने भून लिया है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको सरसों के दाने। मतलब आप अगर कटोरी से मेजरिंग करते हैं और नींबू हमारा 2.5 से 3 किलो जितना नींबू है। तो अभी मैं नींबू भी आपको दिखाती हूँ कितने नींबू हैं, उस हिसाब से आप क्वांटिटी के हिसाब से आप बनाइएगा। और बहुत ही बेहतरीन नींबू का अचार बनकर तैयार होता है। तो अभी जीरा हमारा भुन चुका है। अब इसी में डालेंगे हम सरसों के दाने, जिसे मस्टर्ड सीड भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं 1 कटोरी से कम था, मतलब 1/3 था हमारा सरसों का दाना। तो इसको भी हम धीमी फ्लेम पर भुनेंगे। जैसे इसमें कभी कभी क्या होता है, जब घर की चीज़ें होती हैं तो हम लोग के तो खेतों में सारी चीज़ें होती हैं, तो मटर के दाने आ जाते हैं या मिट्टियाँ भी होती हैं, तो इसको क्लीन कर लेना चाहिए पहले से ही। तो ये है 1/3 सरसों के दाने। इसको भी अच्छे से हम धीमी फ्लेम पर ही भुनाई करें। बहुत जल्दी चटकने लगते हैं, इसीलिए इसको मतलब एक एक करके अलग अलग करके भुनाई करें। एक साथ आप भुनाई बिल्कुल ना करें इसकी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी भुनकर तैयार हो जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो धीमे फ्लेम पर तैयार होती हैं। तो ये भी है धनिया, साबुत धनिया। तो इसको भी हम धीमी फ्लेम पर, ये फुल भरकर हमारी धनिया है 1 कटोरी, इसको भी हम धीमी फ्लेम पर। तो अब हमारे सारे मसाले रेडी हो चुके हैं। अब हम तेल को गरम करेंगे। और तेल को गरम करके क्या करते हैं, चलो अभी मैं बताती हूँ। तो ये आप देख लीजिए, तेल को धीमी फ्लेम पर आप रख दीजिए गरम होने के लिए। तब तक हम नींबू को हटा देते हैं, जो छोटे छोटे नींबू है, क्योंकि हमारे ये घर के नींबू हैं जो पेड़ में लगे, मतलब घर पे हमने पेड़ लगाया था वो नींबू है। अगर हम बाज़ार से लाते हैं तो नींबू का कलर एकदम येलो सा होता है, तो इसमें कुछ हरे और कुछ पीले हैं, लेकिन बिल्कुल भी स्वाद में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको इस तरीके से, जो हरे हैं ना वो तुरंत के तुरंत पीले पड़ जाएंगे, इसी तरह हम बनाएंगे अचार। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से बहुत ईज़िली ये बनकर तैयार हो जाता है। तो पहले तो नींबू को हमने अच्छे से धुल लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी लगी थी। तो अच्छे से मिट्टी को साफ़ कर लेंगे, फिर सूती कपड़े में अच्छे से हम पोंछ लेंगे इसको, कि इसमें पानी नहीं लगा रहना चाहिए। हम तत्काल ये प्रोसेस कर रहे हैं और आपको इसमें धूप में भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चों ने ना नींबू में अमरूद डाल दिया था, तो आप देख रहे हैं ये एक अमरूद है। मतलब पता नहीं चला पहले, तो जब मैंने इसको धुल लिया तब मतलब पता चला कि अरे इसमें तो नींबू डला हुआ है। तो बस इसी तरीके से अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे नींबू को। आप चाहें तो एक एक करके पोंछ लीजिए, आप चाहें तो कपड़े से वैसे ही रगड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। मैं भी ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगी कि आपको मतलब सोचना ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम कुछ होगी। मतलब कोई भी इसे बना सकता है, ना इसमें फंगस लगेंगे, ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये देखिए जो ऊपर का वो होता है ना पॉइंट, इसको भी आप कटिंग करके निकाल सकते हैं। मतलब हाथों से इजीली, तो कभी कभी टूट जाता है, कभी कभी नहीं टूटता है। तो इसको चाकू की सहायता से इसको कटिंग करके हम निकाल देते हैं बाहर। तो जितने के निकल जाए उतने निकाल दीजिए, नहीं निकल रहे हैं तो इसको कटिंग करके आप हटा दीजिए। और अच्छे से इसको आप पोंछ दीजिए पहले कॉटन कपड़े में। तो मैं इसको अच्छे से कॉटन कपड़े में पोंछ देती हूँ, फिर इसकी करते हैं हम कटिंग। तो चलो करते हैं अब हम कटिंग। आप देख रहे हैं मैंने सारे नींबुओं को अच्छे से क्लीन कर लिए हैं, मतलब पानी कहीं भी नहीं है। तो जो किनारे का जो पार्ट था उसको भी मैं कटिंग कर देती हूँ। और अब आपको जो भी शेप कटिंग करना है, 4 शेप में कटिंग करना है, 5 में, 8 में, मतलब जितने छोटे टुकड़े या जितने बड़े टुकड़े करने हैं ना आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें ना सिर्फ 4 कटिंग लगाऊंगी। और 4 कटिंग करने के बाद में
और आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ये हरे वाले नींबू हैं तो आपको मतलब हरे वाले नींबू का एक अलग स्वाद आता है या पीले नींबू का अलग स्वाद आता है। ऐसा कोई भी स्वाद नहीं आने वाला, जो नींबू का स्वाद होता है वही स्वाद रहेगा। और बीज आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, जितने बीज अपने आप से निकलते हैं उतने बीज आप आसानी से निकाल दीजिए। अगर बीज निकलने में प्रॉब्लम होती है तो बीज को आप निकालने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। कुछ बीज तो अभी आपके खुद ही निकल जाएंगे, कुछ बीज आपके रह जाएंगे, वो रहने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ बीज तो कटिंग करते समय निकल जाते हैं और कुछ बीज जब हम फ्राई करेंगे ना नींबू को तब निकल जाएंगे। और आप तेल की क्वांटिटी उतनी रखिएगा जितना आप अचार में आपको तेल डालना है। आपको कम तेल डालना है तो आप उससे भी कम ऑयल ले सकते हैं। मैंने सरसों का तेल लिया है, वैसे अचार सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है, तो सरसों का तेल मैंने ले लिया है। सरसों के तेल में जितना आपको अचार बनाना है उस आप थोड़ा भी तेल डालेंगे तब भी ये फर्स्ट क्लास फ्राई हो जाएंगे। मतलब इसमें ऑयल एक भी आपका ऑयल ख़राब नहीं होगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना हमें इसको फ्राई करते समय कितना फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है और फ्राई करते समय फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है, क्योंकि हम इतने सारे नींबू एक साथ डाल रहे हैं ना, तो क्या होता है तेल का जो हीट होता है वो नरम पड़ जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो इसीलिए आप लो टू हाई रखेंगे तो बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपके नींबू के जो छिलके हैं ना वो एकदम से मुलायम से बनकर तैयार हो जाएंगे, मतलब तुरंत आप इसको खा सकते हैं बनाकर। मैं भी आपको दिखाती हूँ। और जो ग्रीन कलर के नींबू आपको दिख रहे हैं ना हरे हरे से, वो भी बिल्कुल पीले कलर में आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। मतलब ऐसा आपको पता नहीं चलेगा कि ये हरे नींबू थे या पीले नींबू थे। तो बस इसी तरीके से हमको 2 मिनट तक, मतलब 1 डेढ़ या बहुत ज़्यादा 2 मिनट तक इसको हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा नींबू को फ्राई कर देते हैं तो जो उसकी ऊपर की लेयर होती है वो कड़ी हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको हर वीडियो में छोटी से छोटी कि हमसे कमी ना होने पाए, हमसे गलतियाँ ना होने पाए, सारी बातें मैं आपको बताती हूँ। तो प्लीज़ अगर हमारी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आया करे ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो कमेंट भी करके बता दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो बस इसी तरीके से तेल को गर्म होने दीजिए। आपने एक लेयर निकाला, तेल को थोड़ा और गर्म होने दीजिए, फिर दूसरी बार डालिए आप, फिर थोड़ी देर गर्म होने दीजिए, फिर तीसरी बार, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके आपको डालते जाना है और फ्राई करते जाना है। क्योंकि जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमें फ्राई कितना करना है। तो जैसे जो हमारे कच्चे नींबू होते हैं आप ये देख सकिए, तो बीज मैंने आपसे बताया ना, कटिंग करते हुए कुछ बीज निकल जाएंगे और कुछ बीज फ्राई करते समय निकल जाएंगे। ये देख रहे हैं कितना मुलायम बनकर तैयार हो गया, लग रहा है ना कि बस खाने लायक तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना मुलायम ये नींबू हमारा तैयार हो गया। और अभी मैं आपको कच्चा नींबू भी दिखाती हूँ, जो नींबू आपने कटिंग किया था वो कितना हार्ड है। तो देख रहे हैं कितना हार्ड है, फ़र्क है ना। तो बिल्कुल भी आप देख सकते हैं नींबू का कलर भी चेंज हो चुका है। और अब हम तैयार कर लेते हैं मसाले। तो नींबू तो हमारे फ्राई हो चुके हैं, मसालों की बारी है। तो मसालों में बहुत ज़्यादा मसाले भी हम नहीं डालेंगे कि कुछ बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करने हैं। तो धनिया जो भी हमने भुने थे वो सारे मसालों को अच्छे से पीस लेंगे। इसमें हम थोड़ी चीज़ें और डालेंगे, जैसे जब नींबू का अचार बनता है तो इसमें काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो हमने डाल दिया है 3 टेबल स्पून फुल भरकर काली मिर्च। लाल मिर्च डालते हैं ना तो बस वैसे पहले काली मिर्च, और थोड़ी सी एक ढक्कन हींग डाल दी है, क्योंकि जिससे ये मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर हम अलग से हींग डालते हैं तो क्या होता है अच्छे से मसालों में मिक्स ये नहीं हो पाते हैं। और इसमें डालेंगे हम काला नमक। तो हम सफ़ेद नमक डालेंगे लेकिन मसाला पीसते समय इसमें हम काला नमक डालेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हम अचार जब बनाते हैं तो हमें ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे कि हमारे सेहत के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो। तो नींबू तो आपको पता ही है सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये जो हमारा बचा हुआ ऑयल है तो बिल्कुल इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं, इस ऑयल को हमें कटोरे में निकाल लेते हैं। अब इसके बाद आप चाहें तो कढ़ाई धुलकर भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे बिना कढ़ाई धुले भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बनाना हमें वही अचार है, ओनली मिक्स करना है, बाकी कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करने। तो मैं इसी में फिर से कर दे रही हूँ। इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बस इतना ऑयल डालना है कि आपका तड़का जल जाए, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। तो इसमें अभी तो पानी था थोड़ा, जो नींबू वाला पानी होता है, इसलिए इस ऑयल को हम नहीं डालेंगे। हम थोड़ा अलग ऑयल लेंगे, मतलब दूसरा ऑयल लेंगे, सरसों का ही लेंगे।
लेकिन दूसरा लेंगे जो ताज़ा हो। तो इसको हमने थोड़ा सा डाल दिया, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 2-3 टेबल स्पून जितना डालिए कि जिससे कि जो आप तड़के इसमें डालोगे जीरे का, राई का, लाल मिर्ची का, वो तड़के अच्छे से जल सके इसमें, मतलब तड़का पक सके। तो ये डाल दिया हमने जो बचे हुए जीरे थे उनको। तो 3 से 4 टेबल स्पून भरकर डाल दिया जीरा, 3 से 4 टेबल स्पून सरसों के दाने, और लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो ढेर सारी डालकर अचार की तरह बनती है ना कि बस अचार खा लेते हैं, मिर्ची भी उसमें नींबू की मिर्ची के साथ साथ मतलब नींबू के नींबू के अचार के साथ साथ मिर्ची का अचार भी जैसे बनता है ना, बस वैसे ही आप इसमें वो भी बना सकते हैं। तो मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जो भी डालनी है डाल सकते हैं, मतलब एक साथ 2 काम करना, वही वाली बात है। और ये है, इसको आप निकाल कर किनारे किनारे से फेंक भी सकते हैं। ये वही नींबू का जो खट्टा फ्लेवर होता है, वही खट्टा वाला फ्लेवर है, और ये जला नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप तो जब बस बनाएंगे जो ना मिर्ची हमने तो डाली है आपको उसको भी अच्छे से 1-2 बार मिक्स कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा तेल बचा हुआ था ना अचार वाला, बस उसको इसी साथ में हम ऐड कर देंगे। तो जो भी बचे हुआ तेल था सब आप इसमें डाल सकते हैं, डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए मसालों को। तो अब इसमें हमारा जो तेल था वो भी डाल दिया, जो भी मसाले थे वो भी डाल दिए हैं, मतलब तड़के वाले मसाले। और अब हम डालेंगे इसमें फटाफट से मसाले जो भी हमने बना रखे थे, जो भी पीस रखा था ना, वो सारे मसालों को इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से कर देंगे मिक्स। और इसको जब आपको ऐसा लगता है कि ये ऑयल मतलब अभी कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसमें नींबू डालेंगे तो ये अपने आप ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर देगा नींबू के बाद, और ये अचार जो बनकर तैयार होगा ये पिचपिचा सा, मतलब कुछ होते हैं नींबू के अचार बनते हैं तो एकदम पिचपिचे से होते हैं, मतलब एक दूसरे में लगने लगते हैं। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर ये अचार तैयार होगा। तो बस थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दिया जिससे आपका अचार लंबे समय तक चल सके। तो इन सब चीज़ों को, हल्दी का कच्चापन दूर करने के लिए आप धूप में रखते हो अचार को, तो हमें अचार को धूप में नहीं रखना है। मैंने आपसे बताया था ना कि अचार तुरंत बनाइए तुरंत खाइए। तो हल्दी को हमने डाला तो मिक्स कर दिया, ये डाला हमने देगी मिर्च, और इसी में डालेंगे तीखी तीखी लाल मिर्च, जिससे अचार हमारा तीखा चटपटा बनकर तैयार हो। तो देगी मिर्च से कलर बड़ा अच्छा आता है उसका। तो अब हम डाल देंगे घर की पिसी हुई लाल मिर्ची, जो बहुत ही अच्छा तीखा तीखा फ्लेवर लाएगी हमारे अचार में। तो बस इसी तरीके से सारे मसालों को डालकर हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। और एक बात को मैं आपसे बता दूं, ये नींबू का अचार है, तो नींबू के अचार में नमक की मात्रा थोड़ी अधिक लगती है, मतलब ये समझ लीजिए सारे अचार से ज़्यादा नमक की मात्रा लगती है। तो जैसे कि अभी मैं नमक थोड़ा सा डाल रही हूँ, उसके बाद मिक्स करूँगी, उसके बाद में फिर जब मसाला नींबू डालूँगी ना तो फिर नमक डालूँगी ऊपर से। तो बस अब हम जितने नींबू हमने फ्राई किए थे सारे नींबू इसमें हम डालकर अच्छे से कर देंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद एक बात को ध्यान में रखिएगा कि नींबू का अचार जब तक एकदम ठंडा ना हो जाए तब तक आप किसी भी कंटेनर में मत भरिएगा, चाहे वो मिट्टी का कंटेनर हो, चाहे वो प्लास्टिक का कंटेनर हो, कोई भी हो। लेकिन जब तक नींबू का अचार एकदम परफेक्ट तरीके से ठंडा ना हो जाए तब तक आपको इसे किसी भी बर्तन में नहीं डाल के रखना है। जब ये परफेक्ट तरीके से चलाकर ऊपर नीचे कर दीजिएगा, अच्छे से ठंडा हो जाए तभी आप किसी कंटेनर में इसको भरिएगा। तो बीज तो इसके एक्स्ट्रा, मतलब ये समझ लीजिए कि 40% बीज अपने आप से निकल चुके हैं। और अब इसको हमें आराम से गैस को कर देना है बंद। गैस बंद करके आराम से हम इसको मिक्स करेंगे। अब नींबू डालने के बाद आपको गैस को चालू नहीं रखना है, गैस को बंद कर देना है, और इस तरीके से मसालों को हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। और फिर इसके ऊपर से हम डालेंगे नमक। मैंने आपसे बताया था ना कि नमक एक बार मसालों में डालेंगे, एक बार हम जब मसाला पीस रहे हैं तब डालेंगे, और लास्ट बार डालेंगे जब हमारा अचार ये डिब्बे में हमें भरना होगा, तब हम ऊपर से एक बार लेयर फिर से नमक डालेंगे, क्योंकि नींबू होता है बहुत खट्टा और नमक की मात्रा इसमें थोड़ी अधिक लगती है। तभी आपका परफेक्ट तरीके से नींबू का अचार बनकर तैयार होगा और काफ़ी दिनों तक ये स्टोर कर पाएंगे, आप सालों साल स्टोर कर सकते हैं। मैं जो नींबू का अचार बनाती हूँ या मैं कोई भी अचार बनाती हूँ तो मेरे अचार 2-2 साल तक चलते हैं आराम से, मतलब बिल्कुल कोई भी फंगस नहीं लगती, कुछ भी खराबी नहीं आती उसमें।
तो बस फाइनली हमारा अचार तैयार हो गया। ये 2 घंटे बाद का रिज़ल्ट है। तो बस ये मिलते है हैं हमारा नेक्स्ट नींबू वीडियो का में। पेड़ जो मैंने आपसे बताया था ना, घर पर हमने नींबू का पेड़ लगा रखा है। तो इसी नींबू के पेड़ से हमने नींबू सारे तोड़ रखे हैं। मौसम ऐसा है कि नींबू सारे अपने आप अब झड़ रहे हैं। तो बस मौसम आ गया है नींबू का अचार बनाने का। तो जल्दी जाइए नींबू का अचार बना लीजिए, 1 साल के लिए स्टोर कर लीजिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।